जय हिंद बच्चों, टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर आवर अपकमिंग एनडीए एग्जाम। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 से लेकर 5 सवाल आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक से आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आते हैं और आप उन्हें 2 से लेकर 3 मिनट में कर सकते हैं। बेसिकली आपको पता होगा कि एनडीए का जब क्वेश्चन पेपर आता है तो वी हैव हाउ मेनी आइटम्स, वी हैव 120 आइटम्स और टाइम कितना होता है हमारे पास 150 मिनट। तो 150 मिनट्स में 120 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो आपका जो यूपीएससी आपको जो टाइम दे रहा है वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है आपको लगभग 1.25 मिनट। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पीड को इतना अच्छा रखना है कि आपका पेपर जल्दी से हो जाए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस चीज की कि आपका हर क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो। हालांकि 10 से लेकर 20 सवाल ऐसे कई बार यूपीएससी ऐसे डालता है जिसमें 1 मिनट का समय लग जाता है, पर इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग करेंगे तो उसमें कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा अगर आप मुझे फॉलो करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए इसकी एक और इंपॉर्टेंस है, एक और रिलेवेंस है, वो ये है कि कई बार हमारे क्वेश्चन फंसते हैं किस चीज के, आपके अलजेब्रा टॉपिक से। जो क्वेश्चंस लास्ट में क्वाड्रेटिक के हो जाते हैं, लास्ट में आके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल मेथड से क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं और हमारा टाइम बर्बाद होता है। तो अगर हम लोग फॉलो करेंगे, अगर आप लोग मुझे फॉलो करोगे और उस तरीके से करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए सबसे पहले आप बात समझिएगा, 2 वर्ड है क्वाड्रेटिक एंड इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक एंड इक्वेशंस हमारे पास वर्ड है। तो पहला आप समझिएगा, अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर आपके पास है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर आपके पास है तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब अगर आप इक्वल टू 0 लगा दोगे, क्या लगा दोगे, इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 लगाते ही ये क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के आगे इक्वल टू 0 लग गया तो इक्वेशन बन गया। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता या लेस देन 0 होता या आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता या लेस देन इक्वल टू 0 होता तो ये आपका इक्वेशन ना होकर क्या हो जाता, इनइक्वालिटी हो जाता। तो अभी हम लोग बात करेंगे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आपके पास ध्यान से देखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये a b और c कोई नंबर्स हैं, a b और c कोई नंबर्स हैं, तो आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं हो सकता, तब जाके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अगर आपका ये 0 हो गया तो ये हट जाएगा। bx प्लस c क्या हो गया, लीनियर हो गया। क्या हो गया, लीनियर हो गया। पर आपका हमें चाहिए क्वाड्रेटिक, यानी कि मैक्सिमम पावर 2, यानी कि पावर कितनी होनी चाहिए एक्स स्क्वायर की, 2, एक्स स्क्वायर की पावर 2 होनी चाहिए। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा, है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। और पावर अगर 2 होगी तो कंडीशन क्या है कि a जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए और ये दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अगली बात, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपका एक पैराबोला निकल के आता है। क्या निकल के आता है बच्चे, पैराबोला। ये ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। और अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 से बड़ा है, मान लो ये आपके पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है ना, तो आपका क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बनेगा। और ये जो पॉइंट जहां पर एक्स एक्सिस कट रहा है वो उसके सॉल्यूशंस हैं, मतलब एक्स की जो वैल्यूज आप सॉल्व करके निकालोगे। अगर आपके पास लेस देन 0 होता, मतलब ये इस टाइप से होता, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, माइनस 1 होता, इस टाइप से होता, तो आपके पास क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ये नेगेटिव है, तो आपका ग्राफ इस तरह से बनता। बात समझ में आया। तो ये आपके पास है क्वाड्रेटिक की जो बेसिक मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब नाउ कम टू द पॉइंट, हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की या रूट्स की। बात करते हैं सॉल्यूशंस की या रूट्स की। अब आपके पास ये रूट्स क्या हैं और सॉल्यूशन क्या है, रूट्स या सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखिए भैया, अगर आपके पास, ध्यान से देखिए, कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर इक्वेशन आपके पास है। जैसे आपके पास है 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या है, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 कोई है,
तो आपके पास जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1/3, इधर आ गया, और 1/3 जो ये 1/3 है ये इसका सोल्यूशन हो गया, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। मतलब x की कौन सी वैल्यू जो ये सिस्टम जीरो हो जाए, बात समझ आ रही है? x की कौन सी वैल्यू जो ये सिस्टम यानी कि y एक्सिस जीरो हो जाए। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपके पास सॉल्यूशन या रूट्स वो x की वैल्यूज होती हैं जिनके लिए ये सिस्टम जीरो हो जाता है, जिनके लिए सिस्टम जीरो हो जाता है। जैसे मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल से बताऊं, बहुत आसान एक इक्वेशन से बताऊं, बिल्कुल 10th लेवल पे जाकर, अगर आपके पास ये है 3x, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक 10th लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चे 10th लेवल से लेकर और फिर एनडीए और फिर जेईई मेंस तक हम लोग करेंगे। तो आपको बस फॉलो करना है, कोई भी चीज को बीच में स्किप मत करिए, आराम से पढ़िए, देखिए, पेशेंस रख के बिल्कुल अच्छे से करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर जरूर करना है, प्रीवियस ईयर जरूर करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर बच्चे कर पाते हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप सिर्फ वीडियो देखिए, प्रीवियस ईयर करिए, काम हो गया। एनडीए में आप आराम से 90 से 100 क्वेश्चन कर जाएंगे। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक आपके पास है। अब एक छोटी सी बात है, बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान चीज है। तो आप क्या करोगे, हालांकि मैं आपको इसी में एक शॉर्ट मेथड भी सिखाऊंगा इसी को करते हुए। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 के ऐसे फैक्टर करिए कि ऐड करने पर बीच वाला आ जाए 4। तो क्या होगा 3 और 1, तो हम इसे कहेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1, फिर 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 कॉमन हो गया और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू x की आ गई -1 और एक वैल्यू x की आ गई -1/3। ये आपका सोल्यूशन हो गया, ये आपके रूट्स हो गए, ये आपके रूट्स हो गए, ये आपके सॉल्यूशंस हो गए। तो बच्चे, अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से, इसे फैक्टराइजेशन मेथड पता है, आपको पता होगा कहते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से करा तो हालांकि हमें टाइम बर्बाद हुआ, हम लोग इसे जल्दी से भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप कैसे करना है, आपको ऐसे करना है 3 1 जा 3, 3 के ऐसे फैक्टर जोड़ने पर कितना है 4, 3 1 जा 3 जोड़ने पर कितना है 4। कैसे करेंगे, तो 3 1 3 1, पहले वाले से डिवाइड, मतलब a से डिवाइड, a से डिवाइड और साइन चेंज। क्या करना है, 3 1 जा 3, पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करिए, जोड़ने पर क्या होना चाहिए, प्लस का साइन है तो जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए। 3 और 1, पहले वाले से डिवाइड, साइन चेंज, तो आपके पास आ गया -1, -1/3। ये आपके रूट्स हो गए, ये आपके सोल्यूशन हो गए। मतलब अगर आप इसे ग्राफ को डिनोट करोगे, क्या है, ये बड़ा है 0 से, दो रूट्स क्या है, एक तो -1/3 और एक -1 है, तो -1/3 इधर होगा और -1 इधर होगा, तो इक्वेशन ये है, ये आपका क्वाड्रेटिक। बात समझ में आई? अब देखिए, अगर आपका नेगेटिव वाला होता, फैक्टराइजेशन मेथड से फिर शॉर्ट ट्रिक बताता हूं क्वाड्रेटिक में, ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, आपको रूट्स निकालने हैं कि आपका इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 है ना, 4 36 को आप लोग इस तरह से फैक्टराइज करिए कि घटाने पर कितना आना चाहिए 9, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 9 36, तो आपका 12 और 3, 12 में से 3 गया, ऐसे ही तो होगा। तो आप फैक्टराइजेशन से टाइम बर्बाद ना करके, आपके पास कितना है -9 है और कितना है 4 9 जा 36, 36 कैसे फैक्टर कि सब्ट्रैक्ट करने पर -9 आए, तो क्या करोगे, आपके पास क्या होगा 12 3 36, तो आपके पास हो जाएगा 12 3 36 मतलब 12 - 3, तो हमारे पास हो गया -12,3। क्यों, क्योंकि -9 चाहिए। फिर क्या बताया, पहले वाले से डिवाइड करेंगे, पहले वाले से डिवाइड कर दिया, लास्ट में क्या करना है साइन चेंज। बात समझ में आई? फिर क्या करेंगे साइन चेंज, तो आपके पास आ गया 3, -3/4। ये आपके पास क्या आ गए, इसके रूट्स आ गए या सोल्यूशन आ गए। क्या करना था, सिंपल सा तरीका था, 4 9 जा 36, 36 कैसे फैक्टर करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर -9 आए, तो 12 और 3, तो -12, +3, पहले वाले से डिवाइड, साइन चेंज, तो ये हो गया
3 कॉमा माइनस 3/4 और यही आपके पास रूट्स होते हैं, यही आपके पास रूट्स होते हैं। तो 3 कॉमा माइनस 3/4 आर द रूट्स। क्लियर? अब देखिएगा मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई, कितना टाइम बचेगा, किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक आएगी आप लोग अपना टाइम बचा सकते हैं। अब कई बार यूपीएससी बहुत चालाक है, वो आप लोगों को कई बार फंसाएगी, कहेगी बच्चों टाइम बर्बाद करो, टाइम इतना बर्बाद करो कि बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको समय ना मिले। एग्जाम होता है, दिमाग आपका लगा होता है प्रेशर में, ठीक है, आपकी 30% एफिशिएंसी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। आपका रिवीजन बढ़िया नहीं है एग्जाम से पहले तो क्या होगा, आप लोगों को जो क्वेश्चन आते होंगे वो भी आप खत्म कर दोगे। कई क्वेश्चन में 30% एफिशिएंसी आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर आपको अपनी 90% एफिशिएंसी दिखानी है तो आप क्या करोगे, पहले से ही आप 150 की तैयारी करके चलो, 120 की तैयारी करके चलो, 100 मीटर की रेस है, पहले ही 150 की तैयारी करते हुए चलो। आप देखिए यूपीएससी का जो बताया वो जान के आपको बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन देगा कि आप टाइम बर्बाद कर दो। बेटा जल्दी टाइम बर्बाद करो और बाकी क्वेश्चनों का टाइम मत छोड़ो, लास्ट में जो 10 मिनट बचेंगे क्वेश्चन बचे होंगे बहुत सारे और आप फंस जाओगे। फिर आपका मन करेगा सक्सेस फेलियर के बीच में जो पतली सी दीवार है उसका नाम है मन। आपका मन कहेगा कि गोला मार दो बी, गोला मार दो सी, क्या पता सही हो जाए, और नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पास होते होते फेल भी हो सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चन रहते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपके पास यूपीएससी जो क्वेश्चन देगा उसका हमेशा अल्टरनेटिव वे होगा, वो या तो आपको आता होगा या आपको नहीं आता होगा। आता होगा तो आपके लिए बढ़िया, नहीं आता होगा तो भाई बाकी कॉम्पिटिटर्स के लिए बढ़िया, बाकी एस्पिरेंट्स के लिए बढ़िया, वो जाएंगे अपना एसएसबी देने, है ना। तो अगर आप लोग चाहे कितने भी कैपेबल हो, आपके अंदर कितनी भी लीडरशिप क्वालिटी हो, आपके अंदर कितनी भी अच्छी कह सकते हो पावर ऑफ एक्सप्रेशन हो, कितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी हो, कितने भी आप स्ट्रेस रेजिस्टेंट हो, आप जब रिटर्न पास नहीं करोगे तो भाई कैसे होगा। तो रिटर्न इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, जल्दी से करना है, एसएसबी देना है, रिकमेंड होना है, जाना है एकेडमी। नाउ कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन क्या था, फंसाने वाला। एनडीए में सवाल आया था, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ऐसा क्वेश्चन है, p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 0 प्लस p माइनस आर एक्स। ठीक है जी, ये क्वेश्चन दे दिया। p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस आर एक्स प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 0। बोला भाई इसका सोल्यूशन निकालो, रूट्स निकालो, क्या निकालो, रूट्स निकाल दो या सोल्यूशन निकालो। फंसा दिया, बिल्कुल बेसिक 10th लेवल 10वीं क्लास। बच्चों ने बोला, अभी तो हमने बात नहीं करी, हालांकि वो धराचार्य वराचार्य मॉडल की बात नहीं करी है। बोलेंगे अरे सर हम लोग इसमें d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर अल्फा बीटा, फिर हम लोग टाइम लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, 20 मिनट बाद हमारा आंसर आएगा। काम कर सकते हैं 30 सेकेंड में, काम करेंगे हम लोग 10 मिनट से लेकर 20 मिनट के बीच में, कितना ज़्यादा खराब हो जाएगा, मतलब 10 मिनट का मतलब 600 सेकेंड, 20 गुना ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे, आप करोगे कितना, 1। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ किसका साइन है, प्लस का। अभी जो बताया था वही लगेगा यहाँ पर, जो अभी करा था ना वही है ये, थोड़ा सा बस चेंज करेंगे। क्या करेंगे, पहले और आखिरी वाले को यहाँ प्लस का साइन है तो जोड़ के देख लेंगे। p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर, क्या आ रहा है, p माइनस आर आ रहा है, p माइनस आर आ रहा है, बीच वाला आ रहा है, काम बन गया क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था। तो ये हमारे पास हो गया p माइनस क्यू कॉमा क्यू माइनस आर। अब क्या करेंगे, अब क्यों करेंगे, पहले वाले से डिवाइड, पहले वाले से डिवाइड, फिर क्या कर लेंगे, साइन चेंज। पहले वाले से डिवाइड, साइन करेंगे चेंज, तो आपके पास आ गया रूट्स -1 कॉमा, अब अंदर ले जा लो, r माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। ये आपके सॉल्यूशंस आ गए हैं। कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड से भी कम। बिल्कुल आप लोग में 30 बिल्कुल एक कह सकते हो हाईएस्ट, बिल्कुल लेजीनेस के साथ करोगे तो भी 30 सेकेंड, 10 सेकेंड से भी कम लगा। एक और क्वेश्चन देखिए एनडीए का क्या है, बच्चे बने रहना है और स्पीड फॉलो करनी है। आपको इतनी सारी मैथ्स में टेक्निक दिखा दूंगा,
आप लोगों को देखो, पहली बात तो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर मत भागना, कभी ट्रिक के पीछे मत भागना। ट्रिक इज फेक, ट्रिक इज जस्ट फेक। किसके पीछे भागना है? शॉर्ट मेथड के। किसके पीछे भागना है? शॉर्ट मेथड के, ट्रिक के पीछे नहीं भागना। ट्रिक के लिए मैंने एक जगह देखा कि कोई बता रहा था 500 क्वेश्चन 500 ट्रिक। मैंने बोला भाई ये बच्चों के लिए हेल्प नहीं है, ये बच्चों के लिए दुश्मनी निकाली जा रही है। कैसे दुश्मनी निकाली जा रही है? 500 क्वेश्चन 500 ट्रिक, मतलब बच्चा पागल। 500 क्वेश्चन में 500 ट्रिक नहीं लगानी है भाई, आपको शॉर्ट मेथड सीखने हैं। ऐसा शॉर्ट मेथड जो सब में लग जाए, एक कॉमन शॉर्ट मेथड जो सब पे लग रहा हो, सारे टॉपिक्स पे लग रहा हो, उस बड़े चैप्टर के। तो हमने क्या करना है? हम शॉर्ट मेथड के पीछे भागेंगे। फिर से आ जाओ, एनडीए का सवाल क्या है? p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 0 प्लस आर माइनस पी एक्स योग। बोला है इसके रूट्स निकालो, सोल्यूशन निकालो, क्या होगा? देखो भाई, क्या किसका साइन है? पॉजिटिव का साइन है। किसका साइन है? प्लस का साइन है। क्या करेंगे? पहले और आखिरी वाले को जोड़ के देखेंगे, बीच वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोने में देखा फटाफट, नहीं आ रहा है। p माइनस आर आ रहा है, यहां पे क्या है? r माइनस पी। कोई बात नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा बदल लो, कर दिया, माइनस साइन कॉमन लिया, p माइनस आर कर दिया। अब जोड़ के देखो, p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर, क्यू से क्यू कटेगा, p माइनस आर आ गया। हाँ आ गया। यहाँ पे माइनस साइन है, बहुत अच्छी बात है। तो इस माइनस साइन को रहने दो, पहले और आखिरी वाले को जोड़ के लिखो, p माइनस क्यू कॉमा माइनस क्यू माइनस आर। फिर क्या करेंगे? पहले वाले से डिवाइड, पहले वाले से डिवाइड। फिर क्या बताया? साइन चेंज। तो 1 कॉमा क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। 20 मिनट का सवाल 10 सेकंड में करना है। मैं तो बोल रहा हूं, आप लोगों का 120 क्वेश्चन आता है, आप लोग बस 1 मिनट कर लो, है ना? तो कितना होगा? अगर आप लोग वहां पे बैठ के अपना छींक भी मारोगे, एग्जामिनर आके साइन करवाएगा, अंगूठा मरवाएगा, 5-7 मिनट उसमें भी लग जाएगा, फिर भी आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम बच रहा है। 150 मिनट में आधा घंटा बच रहा है, आधा घंटा। तो भैया अगर आप लोग सिर्फ फॉलो करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पास तो पौन घंटे में हो जाओगे। पास होने के लिए कितने? 50 क्वेश्चन में आप लोग ठीक ठाक स्कोर पहुंच जाते हो। तो आप मैक्सिमम जो है 1 घंटा 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में आप पास हो जाओगे। 1.5 घंटे में स्कोर उठाना है। बात समझ में आ रही है? नाउ कम टू द पॉइंट। अगली बात चलते हैं क्वाड्रेटिक के थोड़ा सा अंदर के कॉन्सेप्ट पे। अभी हम लोग धराचार्य बात भी नहीं करी है, अभी हम बिल्कुल बॉस बेसिक्स चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स पे चल रहे हैं। अगली बात क्वाड्रेटिक की पूछता है बच्चे, मॉड्यूलस की। इक्वेशन दे देगा, मॉड्यूलस का सवाल दे देगा। किसका सवाल दे देगा? मॉड्यूलस। किसके सवाल दे देगा? मॉड्यूलस के सवाल दे देगा बेसिक्स पे, बिल्कुल बेसिक्स पे। और नॉर्मली जो उसका पूछने का तरीका है, यूपीएससी इसके लिए थोड़ा सा क्रेजी है। यूपीएससी मॉड्यूलस के लिए थोड़ा सा क्रेजी है, थोड़ा घुमाना चाहता है ताकि आप लोगों को बेसिक्स पता है कि नहीं पता है। जिसको पता है मैक्सिमम 30-35 सेकंड में आंसर दे देगा, फ्री के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिसको नहीं पता है, मामला खत्म। अब क्या पूछेगा? देखो ध्यान से सुनना। उसका जो पूछने का तरीका होता है वो पूछता है हाउ मेनी रियल रूट्स। हाउ मेनी रियल रूट्स। रियल मतलब वास्तविकता, रियलिटी का मतलब मैं पढ़ा रहा हूं इज द रियलिटी, मैं लिख रहा हूं इज द रियलिटी। समझ में आ रहा है? अब मैं जाके मैं लिखूंगा, चांद में जाकर बैठ के मैं लिखूंगा, दैट इज नॉट रियलिटी। बात समझ में आ रहा है? मैं चांद में बैठ के पढ़ाऊंगा, चांद में बैठ के मेरा ऑफिस होगा, है ना? तो दैट इज नॉट रियलिटी। रियलिटी क्या है? मैं भाई क्लासरूम के अंदर खड़ा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज रियलिटी। मैथमेटिक्स में भी 2 चीजें चलती है, एक रियल एक नॉट रियल। रियल का मतलब वास्तविक रूप में ये नहीं है। पर मैथ्स बड़ी प्यारी चीज है, मैथ्स किसी को मना ही नहीं करती है। मैथ्स कहती है होगा, हर चीज होगी, हर चीज का सॉल्यूशन होगा, पर कुछ वास्तविक होंगे, रियलिटी में होंगे, और जो नहीं होंगे हम बोलते हैं कि हाँ किसी और दुनिया में जाके होंगे। उसी दुनिया को हम लोग कहते हैं काल्पनिक दुनिया या इमेजिनरी दुनिया या नॉट रियल दुनिया। बात समझ में आ रही है? अब आप बात करते हैं। कह रहा है मॉड्यूलस का सवाल देगा, बोलेगा हाउ मेनी रियल रूट्स। कैसे सवाल रहेगा? देखो ध्यान सुनना। पहले आप मॉड्यूलस समझ लो होता क्या है।
मॉडुलस का सवाल बेटा कैसा रहेगा, ऐसा, ये मॉड एक्स है, मान लो क्या है मॉड एक्स। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बाद में हम लोग काम करेंगे, इनके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे, इतना करेंगे कि एग्जाम में अगर जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। थंब रूल वही है, प्रीवियस ईयर पिछले 15 साल के 2005 से लेकर प्रीवियस ईयर करने हैं हमारे लेक्चर के साथ साथ। अब पढ़ते रहो, मुझे फॉलो करो, फॉलो करते करते क्या करना है, प्रीवियस ईयर पकड़ने हैं, प्रीवियस ईयर की खूब प्रैक्टिस करनी है, चाहो तो जेईई मेन से सवाल भी लगाओ। और उसके बाद क्या करना है, डाउट पूछो भाई, मुझसे डाउट पूछो, कमेंट में डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं सॉल्यूशन दूंगा। अब क्या है मॉडुलस के सवाल में, देखो मॉडुलस क्या करता है बच्चे, आ जाओ इस पे। मॉडुलस क्या है, मैथ्स में डंडा लगाने का मतलब होता है हमने किसी चीज को पॉजिटिव कर दिया। जैसे -3 का मॉडुलस है तो ये कितना हो जाएगा 3। बट मैथ्स डंडा नहीं समझता, मैथ समझता है सिर्फ 4 चीजों को। बेसिकली हर चीज उससे डिराइव्ड ही है, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, पढ़ा था ना सेकंड क्लास तक। हर चीज जो मैथ में आगे बढ़ रही है वो इन्हीं 4 पे बेस पे बढ़ती है। अब ये -3 पे डंडा लगाने से +3 क्यों हो रहा है, इस वजह से हो रहा है कि हम कहते हैं जब भी आप x में 0 से छोटी वैल्यू पुट करने की कोशिश करोगे, अंदर जो है 0 से छोटी वैल्यू पुट करने की कोशिश करोगे, तो आपके पास ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर। क्योंकि डंडा लगाने से कुछ नहीं होगा, डंडा सिर्फ डिनोशन है, डंडा सिर्फ डिनोट कर रहा है, डंडा सिर्फ दिखा रहा है, उससे होता कुछ नहीं है। मैथ में सिर्फ 4 चीजें हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बात समझ में आई। अब जैसे मैंने आपके अंदर यहाँ पे रखा वैल्यू -1, तो क्या होगा, माइनस ऑफ, ऑलरेडी एक माइनस है, अगर x < 0 है कितना हो गया +1, माइनस ऑफ -2 +2, माइनस ऑफ -3 +3, तो पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट आ रही है। x की वैल्यू अगर <0 होगी तो ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, जो आने वाले नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा। अगर x > 0 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, x इज पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक में क्या सवाल रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। देखो भाई कैसा रहेगा, अभी तो हम अंदर घुसे ही नहीं है चैप्टर के, अभी तो चैप्टर बच्चे बाकी है, शुरू भी नहीं हुआ। और क्वेश्चन आपका एनडीए में अगर 5 सवाल क्वाड्रेटिक के आते हैं तो 2 तो बेसिक से उठा के देता है, फ्री के सवाल। आप अगर बिल्कुल बेसिक क्वाड्रेटिक जानते हो तो भी आप 2 सवाल कर जाओगे फ्री में, 30-30 सेकंड 1 मिनट के अंदर 2 गोले, 5 नंबर फ्री के हो गए हैं आपके। अब देखो भाई क्या करना है, क्या करना है, देखो क्वेश्चन आपके पास है x² है ना जी, ये क्या है, x² + 5 mod x + 6 = 0, पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है, देखो ध्यान से, x² - 5 mod x + 6 = 0। तीसरी इक्वेशन भी आ सकती है ना, तीसरी भी आ सकती है, जैसे आपके पास है x² - mod x - 6 = 0। बोला इन तीनों के लिए हाउ मैनी रियल रूट्स, हाउ मैनी रियल रूट्स, ये बोलता है एनडीए के एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। बोलेगा हाउ मैनी रियल रूट एग्जिस्ट, या ये भी पूछ लेगा सॉल्यूशंस बताओ एक्यूरेटली, उनके नंबर नहीं पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं। तो क्या करना है प्यारे बच्चे, घबराना नहीं है, सिंपल सवाल है। देखो पहला सवाल, देखो यहां mod x है, 5 mod x, अगर mod x का स्क्वायर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव ही होता है। तो x² + 5 mod x + 6 = 0 है, तो क्या करेंगे, इसे ऐसा करेंगे, देखो ध्यान सुनो। पहला केस जब x इज < 0 है, x इज < 0, जब x 0 से छोटा है तो कितना होगा, x² - 5x + 6 = 0। क्या बताया था, जब x < 0 होगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, 6 × 1 = 6, देखो काम आ रहा है ना, शॉर्ट जो सिखाया था, 6 × 1 = 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पर 5 आए, -5 आए, तो 2 × 3 = 6, तो -2x - 3x। फिर क्या बताया, पहले वाले से डिवाइड, फिर क्या बताया, साइन x क्यों लगाना है,
6 बन जा 6 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पर 5 आए तो क्या होगा -2, -3, 2 3 जा 6। पहले वाले से डिवाइड, पहले वाले से डिवाइड, फिर क्या बताया साइन चेंज, साइन चेंज। तो एक रूट आ गया 2, एक आ गया 3। माना क्या है, माना क्या है, पहले माना यह है कि x इज लेस देन 0। क्या माना बच्चे, x 0 से छोटा है। अच्छा बोल रहे हो x 0 से छोटा है, सॉल्यूशन निकाल रहे हो 0 से बड़े, 2 और 3 0 से बड़े नंबर है ना, तो रियलिटी है नहीं है, रियलिटी है नहीं है, तो ये भी रियल नहीं है, ये भी रियल नहीं है, दोनों अनरियल रूट्स हो गए। दूसरा केस x इज ग्रेटर देन 0, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 बन जा 6 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पर 5 आए, क्या होगा 2 और 3, 2 और 3, पहले वाले से डिवाइड, साइन चेंज। अच्छा जी, बोला x 0 से बड़ा, बोला x 0 से बड़ा, ला दिया सोल्यूशन 0 से छोटा, झूठ बोला, हाँ बोला, तो ये भी रियल नहीं है, ना ये है रियल ना ये है रियल, बोथ आर अनरियल रूट्स। तो आपके इसके कितने रियल सॉल्यूशंस हो गए, 0 रियल सॉल्यूशंस। होपफुली बात समझ में आ गई। अब नाउ कम टू द पॉइंट, मजा आ रहा है ना, तो बस आगे बढ़ो। इसमें भी 2 केस होंगे, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0, है ना। जब x लेस देन 0 है तो ये कितना है, ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 बन जा 6 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पर 5, 2 और 3, तो 2 3, पहले वाले से डिवाइड, साइन चेंज, -2 -3। भाई ये कह रहा है x लेस देन 0 है, दोनों लेस देन 0 है, तो ये भी रियल ये भी रियल, 2 रियल सॉल्यूशन। दूसरा केस x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव x होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या होगा प्यारे बच्चे, यहां देख लो आप लोग, 6 बन जा 6 के ऐसे फैक्टर, जोड़ने पर -5, तो कितना होगा 3 2 जा 6, -3, -2, पहले वाले से डिवाइड, साइन चेंज। बोला x किससे बड़ा है, 0 से बड़ा, सोल्यूशन क्या आया 0 से बड़ा, दोनों एग्जिस्ट। तो प्यारे बच्चे 3 और 2 आ गए, ये -2 -3 आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन 4, रियल सोल्यूशन 4। आई बात, रियल का मतलब, रियल का मतलब समझ में आ गया होगा। अपनी आंखें खोल के रखनी है, पढ़ते रहना है। देखो भैया, सामने वाला कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमेशा याद रखो, आपको लाना है टॉप में नाम, इतना अच्छा पेपर कर देना है कि आपका सामने वाला आपके सामने एग्जिस्ट ना करे। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नो जेलेसी ओनली कॉम्पिटिशन। आपने खुद की बेहतरी के लिए काम करना है और इतना शानदार मेहनत कर डालो प्यारे बच्चे कि काम हो जाए। समझ में आया? और डेडिकेटेड एफर्ट्स करोगे हो जाएगा। भाई मेरे पास एक स्टूडेंट था, लिटरली बता रहा हूं, शशिकांत वॉज हिज नेम, एंड उस बच्चे के, आपको बिलीव नहीं होगा, 12th में मैथ्स में 47 मार्क्स थे, बिल्कुल रियलिटी। 47 नंबर मैथ में थे। सीबीएसई बोर्ड भैया, स्टेट बोर्ड नहीं, सीबीएसई, बिल्कुल बढ़िया टाई बेल्ट वाले स्कूल में। अब क्या हुआ, 47 नंबर उस बच्चे के थे। ही केम टू मी इन द मंथ ऑफ जून। रिजल्ट आने के बाद जून में हमसे पढ़ा, जून में मेरे से पढ़ा, और ही वॉज सो डेडिकेटेड गाय। मैं आपको बता नहीं सकता, उसने कभी रिवील ही नहीं होने दिया कि ही गॉट 47 मार्क्स। 47 नंबर उसके 12वीं में है, उसने कभी नहीं बताया। उसे मैंने बोला कि भाई ये सवाल करना है, तो उसने वो करना है। मैंने 50 सवाल देने हैं, तो उसने 50 करने हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा भैया एक फेयर कॉपी बनाओ। आप सबको भी बोलता हूँ जो वीडियो सुन रहे हैं, आपने एक फेयर कॉपी बनानी है, बिल्कुल वाइट पेजेस की। एक लाल पेन रख लेना, एक नीला पेन रख लेना, एक काला रख लेना। बिल्कुल छोटे बच्चे, प्राइमरी बच्चे होते हैं ना,
बिल्कुल सजा के लिखते हैं। क्वेश्चंस को लिखो बिल्कुल डिफरेंट पेन से, सॉल्यूशन ला लो, और अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे आप क्या कर दो, बॉक्स बना दो। कई बच्चे तो बॉक्स भी गंदा गंदा बनाते हैं, गंदा नहीं बनाना, साफ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जितनी सफाई से आप कर सकते हो उसे मंदिर की तरह ट्रीट करो, मस्जिद की तरह ट्रीट करो, गुरुद्वारा की तरह ट्रीट करो। बिल्कुल प्यार से नीट एंड क्लीन वे में अपनी कॉपी को बनाओ। उस बच्चे के 47 नंबर थे, ही केम टू मी, और आप ट्रस्ट करिए उसने 4 महीने, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 4 भी पूरा नहीं, जो बताया वो किया, बिल्कुल डेडिकेटेड वे में किया। डाउट्स थे बहुत सारे, तो अकेले बैठ के बड़े पोलाइटली हम्बल वे में पूछता था, सर ये बात समझ में नहीं आई है, कैसे करूं? ऐसे ओवर एक्साइट नहीं, बिल्कुल सिंपल, सर ये समझ नहीं आया। एंड बिलीव मी, ही अपीयर्ड फॉर द एनडीए रिटन एंड ही क्वालिफाइड। कोविड के दौरान उसकी एसएसबी पड़ी मैसूर में, वहां भी वो रिकमेंड हुआ। रिकमेंड होने के बाद मैसूर से उसने फ्लाइट पकड़ी, देहरादून आया, और देहरादून स्पेशली मुझसे मिलने आया। कोविड का लॉकडाउन के जस्ट बाद की बात है, पर लोग डर रहे थे उस समय भी, तो मुझे भी थोड़ा डर लगा। मैं भी अपना मास्क वास्क बढ़िया से लगा के, डबल ट्रिपल मास्क जो सरकार कह रही थी डबल लगाओ, हमने डबल मास्क लगा लिया। वो बच्चे से मिला चाय की दुकान में, बोला सर चाय आप भी पी लीजिए। मैंने कहा नहीं हम नहीं चाय पियेंगे। फिर लगा नहीं, बच्चा इतना दूर से आया है सेलेक्ट होके, चाय वाय पिया। चाय वाय पीने के बाद बड़े अच्छे से बैठा रहा, 20-25 मिनट बोला सर आपको एक चीज़ दिखानी है। मैंने कहा भैया दिखाओ। उसने मुझे इंस्टाग्राम में एक चीज़ भेजी। व्हाट वाज दैट? वो कुछ नहीं था, उसकी मार्कशीट थी 12th की। बोला सर आप मेरे मैथ्स के मार्क्स देखो, इट वाज ओनली 47। तो आप खुद सोचिए बच्चे, जब 47 नंबर में आपका बच्चा जो है एनडीए को क्वालिफाई करके रिकमेंड हो सकता है, क्या करा उसने इस 3 महीने में? कुछ भी नहीं करा। उसने बस अपना मेंटालिटी बदल ली, दिमाग बदल लिया, थोड़ा सा बदल लिया, सिर्फ 3 महीने अपनी चीज़ों को दे दी, करियर को दे दी, और चीज़ें उसकी सही हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे दोबारा। एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, उम्मीद है आपने खुद किया होगा। देखो भैया, पहला केस x इज लेस देन 0 करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 का ऐसे फैक्टर करो, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए तो 3 2 6, 3 -2, पहले वाले से डिवाइड, साइन चेंज, तो 1 आ गया -3, 1 आ गया 2। x लेस देन 0 है तो ये तो सच है, और ये क्या हो गया? झूठ। ये भाई बोल रहा है ना x लेस देन 0, पर ला तो सोल्यूशन 2 रहा है, पॉजिटिव रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। सेकंड केस, x इज ग्रेटर देन 0, आ जाओ, ग्रेटर देन 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 के ऐसे फैक्टर करो, घटाने पर -1 आए, -3 प्लस 2, पहले वाले से डिवाइड, साइन चेंज। तो कह रहा था x ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो ग्रेटर देन 0 है, और ये लेस देन 0 है, तो गलत हो गया। तो 2 रूट्स हो गए, 2 रियल, -3, 3, तो 2 रियल रूट हो गए और 2 आपके पास अनरियल रूट्स हो गए। उम्मीद है बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, मॉडुलस के सवालों को कैसे डील करना है। हालांकि इसके और क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, अभी सिर्फ बेसिक्स ऑफ मॉडुलस मैंने आपको पता है, होपफुली अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ अब हम आते हैं और डेप्थ में, आपके क्वाड्रेटिक के कोर कॉन्सेप्ट की डेप्थ में आएंगे बच्चे, बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट की डेप्थ में आएंगे, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। क्या बताया था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आपके पास क्वाड्रेटिक है। रूट्स निकालने का तरीका बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बताया था? फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ कम टू अनदर मेथड, दराचार्यास, सबको पता है, आपको ही पता है, पर अभी हम इससे खेलेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे 30 सेकंड में, पर बेसिक तो सेम रहेगा। बेसिक तो मैथ में सेम रहेगा, शॉर्ट मेथड तो बाद में बनेंगे। तो क्या है धराचार्य मेथड? सबसे पहले आपके पास अगर क्वाड्रेटिक निकालना है, रूट्स कितने निकलेंगे? 2। अगर ये अनअफेक्टेड बाय मॉडुलस है, कोई मॉडुलस नहीं लगा है, कुछ और फंक्शन नहीं लगा है, तो आपके 2 रूट्स आएंगे। अब देखिएगा धराचार्य मेथड में सबसे पहले आप लोग निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट t। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर 2 रूट्स बनेंगे। बताया था ना, क्वाड्रेटिक बनती है 2 पॉइंट पे काटती है, एक अल्फा बीटा होता है ना। मान लो x की वो वैल्यू जिनमें सॉल्यूशन आ रहा है, दैट इज अल्फा एंड बीटा आ रहा है ना। 2 सॉल्यूशन मान लिए। अब देखो पहला रूट है अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट डी, दिस वाला,
ये वाला भैया अपॉन 2a, दूसरा होगा बीटा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a। ये दो सोल्यूशन हो गए, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, दो सोल्यूशन हो गए। माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। एक चीज समझ में आ रही होगी क्या, d जो है स्क्वायर रूट के अंदर है। किसके अंदर है भैया, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो d स्क्वायर रूट के अंदर है, और आपको एक बात पता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है, इफ देयर इज एनी नेगेटिव नंबर इनसाइड अ स्क्वायर रूट, किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो वो रियल अलजेब्रा का पार्ट नहीं होता, वो इमेजिनरी हो जाता है। बात समझ में आई? तो अभी हम इसकी जो है यूज करेंगे। चलो कम टू द पॉइंट। देखो ध्यान से देखना बच्चे, अच्छे से समझना, मस्ती से समझना। पहला रूट अल्फा और बीटा नाम दे दिए। शेक्सपियर ने क्या कहा था, व्हाट्स देयर इन नेम, आप कुछ भी नाम दे लो। किताबें अल्फा बीटा यूज करती है, तो हम भी अल्फा बीटा यूज कर रहे हैं। हमारे मास्टर ने अल्फा बीटा बताया, आप हमें मान के चलिए कि हमने अल्फा बीटा बताया। किताब में क्वेश्चन जो होते हैं वो भी अल्फा बीटा करके देते हैं। तो पहला रूट हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब देखो क्या होगा अगर देखो d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहली बात, फर्स्ट केस, अगर भैया d जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा, d जो है 0 से बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर होगा, ये जो है पॉजिटिव नंबर होगा, तो रूट्स जो हैं वो होंगे रियल। रूट्स क्या होंगे, रियल, ठीक है। एंड अनइक्वल टू, और बराबर भी नहीं होंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। दूसरा केस, अगर आपके पास d हो गया लेस देन 0, इक्वल टू कर लेते हैं पहले, तो रूट्स जो है रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। क्यों, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 ये 0, तो माइनस बी अपॉन 2 है, माइनस बी अपॉन 2 है, रूट्स रियल हो गए और इक्वल हो गए। थर्ड केस, d इज लेस देन 0, रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। आयोटा फॉर्म में हो जाएगा ना, किसके फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर क्या होते हैं, आयोटा फॉर्म में होते हैं। तो आपका 3 केस हो गया। ग्राफ से समझाता हूं। रियल का मतलब है, देखो d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है आपका 2 पॉइंट पे कटेगा, वो ऐसे भी हो सकता है, 2 पॉइंट पे कटेगा। d इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, एक ही पॉइंट पे कटेंगे, दोनों रूट्स बराबर होंगे। और d लेस देन 0 इमेजिनरी का मतलब नहीं कटेगा, कहीं नहीं कटेगा, पता नहीं कहां जाके कटेगा, एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काट रहा है वही आपके रूट्स हैं, ठीक है। रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, माइनस बी अपॉन 2 उनकी वैल्यू होती है। अब ध्यान से सुनना, जहां पर पैराबोला पीक लेता है, ये तो जो वो वैल्यू होती है, जो आपका जिस पॉइंट पर ये कर्व लेता है, वो होता है माइनस बी अपॉन 2a। एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन 2a, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो यहां हो चाहे वो यहां हो, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर ही वो टर्न लेती है। बात समझ में आ रही है, टर्न लेती है। इन दोनों का एवरेज जो होगा, इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो जो इस पॉइंट पे टर्न लेगी वो आपके पास होता है आपका उसका मिनिमा या उसका मैक्सिमम। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी, तीनों केस समझ में आ गए होंगे। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ धराचार्य फॉर्मूला। अब आ जाओ भैया, इनको देख के कैसे इस्तेमाल करेंगे, अगला थ्योरी पार्ट। अगला पार्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चंस करेंगे अभी इनके ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है, देखो ध्यान सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। पी की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है,
पी की। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, रूट्स आर रियल। दूसरा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तीसरा, रूट्स आर इमेजिनरी। ये तीनों केस दिए गए हैं। पहला केस रूट्स आर रियल, दूसरा केस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तीसरा रूट्स आर इमेजिनरी। क्या करेंगे देखो, ध्यान सुनना। पहला केस देखते हैं, सॉल्यूशन पी की वैल्यू बतानी है। तो पहले केस देखो, आपको पता है डी जो होता है ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ भी रियल एंड अनइक्वल था, यहाँ भी रियल एंड इक्वल था। तो दोनों रियल के केस में दोनों केस एप्लीकेबल हैं। ये मत करना कि डी इज ग्रेटर देन 0 कर दिया, ये भी रियल है ये भी रियल है, इसमें अनइक्वल है इसमें इक्वल है, तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ आप लोग पहले वाले को देखोगे, रूट्स आर रियल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पी स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ध्यान सुनना, इसे हम लिख सकते हैं p माइनस 2 p प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ये, तो छोटे वाले से छोटा बड़े वाले से बड़ा। ग्रेटर देन इक्वल टू जब भी होगा, याद रखिएगा, जैसे आपके पास है x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, तो छोटे वाले से छोटा बड़े वाले से बड़ा। तो छोटे वाले से छोटा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी है, छोटे वाले से छोटा, और देखो यहाँ से माइनस 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, बड़े वाले से बड़ा। दूसरा केस रियल एंड इक्वल, क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, पी स्क्वायर इक्वल टू 4, पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो एक तो 2 हो गया, एक माइनस 2 हो गया। तीसरा केस इमेजनरी, पी स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, पी प्लस 2 पी माइनस 2 लेस देन 0, यहाँ माइनस 2 होगा, यहाँ प्लस 2 होगा। तो क्या होगा, छोटे वाले और बड़े वाले के बीच में, तो p जो हो जाएगा माइनस 2 और प्लस 2 के बीच में हो जाएगा। p जो हो जाएगा माइनस 2 और प्लस 2 के बीच में हो जाएगा। जब भी आपके पास होता है लेस देन इक्वल टू होता है, तो छोटे वाले और बड़े वाले के बीच में होता है। तो छोटा वाला -2, बड़ी वाली वैल्यू +2, तो -2 से 2 के बीच में आपकी p की वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया, बात समझ में आया? तो आज के लिए क्वाड्रेटिक के बेसिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, अभी हम लोग इन डेप्थ जाएंगे। आपको आज जो है चीजें बताई गई हैं, उन पे आप बेसिक क्वेश्चन ढूंढिए और उनको सॉल्व करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।